आते समय में आप देखेंगे कि देश में आग लगाई जाएगी, दंगे होंगे, क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि दंगों के लिए तैयार हो जाइए, लाश आगजनी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश में ऐसी तानाशाह सरकार आ गई है। अंग्रेज तो कहते थे कि फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितना आग लगेगा, जितने लाशें गिरेंगी, ये गिद्ध उन लाशों पर राजनीति करने ऐसी मशीन है कि इधर से बलात्कारी अपराधी गद्दार डालो और इधर से संस्कारी राष्ट्रवादी ब्राह्मण निकालो। मैं समझता हूं अघोषित आपातकाल है, और इस आपातकाल की स्थिति में अगर कोई देश को जोड़ने की बात कर रहा है, वो कोई भी हो, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता को उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, और न केवल खड़ा होना चाहिए, चट्टान की तरह उसके साथ जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे देश में भय का माहौल है, जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार है, जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार है, जिस तरीके से जाति, रंग, भाषा, हर बात पर भेद है, तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय स्तर पे भारत को जोड़ने की जो है ज़रूरत है। और न केवल राहुल गांधी, मैं समझता हूं कि जो भी लोग इस देश से, इस भारत वतन से प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि आज उन्हें फिर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चलकर, गांधी के रास्ते पर चलकर, सरदार पटेल के रास्ते पर चलकर देश को जोड़ने का काम करना चाहिए। बीजेपी कह रही है भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, राहुल गांधी को लॉन्च कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी किसी पद के मोहताज हैं? माननीय प्रधानमंत्री भी एक एमपी हैं और राहुल गांधी भी एक एमपी हैं। तो मैं समझता हूँ ये कहना ये ढकोसलेबाजी है। आज हिंदुस्तान को ये तय करना पड़ेगा कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, क्या वही भारत हैं? क्या आप भारत नहीं हैं? क्या ये व्यक्ति भारत नहीं है? ये भारत नहीं है, ये साजिश है, ये साजिश है, और इसी साजिश के खिलाफ हमें लड़ना है। आज संघ के चश्मे से भारत को दिखाया जा रहा है, आज बीजेपी के चश्मे से राष्ट्रवाद को बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये देश करोड़ों करोड़ लोगों से बन के मिलता है। ये देश, इस देश के दलित, गरीब, किसान, मजदूरों से निर्मित होता है। ये किसी संघ की शाखा से बताए हुए ज्ञान का मोहताज नहीं है। ये बीजेपी हमें नहीं सिखाएगी कि देश में राष्ट्रवाद क्या है और देश के प्रति जिम्मेदारी क्या है। आज जो लोग कहते हैं कि देश नहीं लुटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सेना जैसी सबसे प्रमुख संस्था को, सुनिए, सेना जैसी प्रमुख संस्था को जिस तरीके से ठेका पट्टी पर दे दिया गया है, मुझे शर्म आती है इस देश के युवाओं पे जो आज अब अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अग्निवीर, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रहार अगर हिंदुस्तान की सुरक्षा पर है तो अग्निवीर है। अग्निवीर के माध्यम से इस देश की शक्ति को, इस देश के युवा के भविष्य को कुचलने की साजिश है। मैं समझता हूँ कि आज अगर हिंदुस्तान का युवा अपने घरों से बाहर नहीं निकला, इस तानाशाह, इस घटिया बदहाल अग्निवीर के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि वही दौर आने वाला है, वही दौर, काला दौर आने वाला है जब तानाशाही इस देश में हावी होगी। अतुल जी, आप यूपी से आते हैं, यूपी में सर्वे किए जा रहे हैं मदरसों के, कैसे देख रहे हैं इन सर्वों को? चंद लाइनें कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान है हमारा। मैं समझता हूँ लगातार ये सरकार, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो हिंदू मुस्लिम
अभी आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान लव जिहाद। आज इस देश को समझना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू कितना बांटोगे? अब तो देश की जनता ये कह रही है, महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से संस्थाओं का निगमीकरण करके इस देश के आरक्षण को, सामाजिक न्याय को किस तरीके से कुचला जा रहा है। मैं समझता हूँ, मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों को, आज लड़ना है भारत के तोड़ने वाले चोरों से। जी कहा जा रहा मदरसों से लिंक है कुछ संगठनों के। देखिए, अभी आपने एक संगठन का नाम सुना PFI, उसके बाद से मदरसा, उसके बाद से तमाम वो हर कायदे कानून नियम इस देश में लाए जाएंगे आने वाले समय में, जिससे कि देश की जनता को गुमराह किया जा सके। और आज देश को प्रधानमंत्री नहीं मिला है भाइयों बहनों, देश को अभिनेता मिला है, एक प्रचार मंत्री मिला है जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन झूठ बोलने की मशीन है। मैं समझता हूँ कि जब पूरी दुनिया आज AI की बात कर रही है, रोबोटिक्स की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, स्पेस की बात कर रही है, 7G 8G की बात कर रही है, तो शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज देश में काला जादू है, आज देश में टोना टोटका है। ये क्या आप दिखाना चाहते हैं? आप बात करते हैं सामाजिक न्याय की। हिंदुस्तान की बेटी, भारत माता की बेटी बिल्किस बानो के साथ सरेआम अन्याय होता है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान में बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं और बिल्किस बानो के दरिंदों को रिहा किया जाता है। और रिहा ही नहीं किया जाता है साहब, उन्हें लड्डू खिलाया जाता है, माला पहनाया जाता है। आज हमें तय करना पड़ेगा कि बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के सीने पे चढ़कर ये मनुवादी किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ब्राह्मण है, संस्कारी है वो। भाजपा के पास ऐसी मशीन है कि इधर से बलात्कारी अपराधी गद्दार डालो और इधर से संस्कारी राष्ट्रवादी ब्राह्मण निकालो। मैं समझता हूं कि जितना भी बड़ा पापी है इस देश का, जितना भी बड़ा इस देश का कुठाराघात करने वाला है, गद्दार है, देशद्रोही है, खूनी है, कतली है, बलात्कारी है, एक बार भाजपा में डुबकी लगा लेने भर से वो शुद्ध हो जाता है। मैं समझता हूं कि आज देश को ये तय करना पड़ेगा कि ये जो बांटने वाली शक्तियां हैं, ये जो हिंदुस्तान को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, इनको चुनकर भेजने का काम किसने किया था? भाई साहब, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने, आपने, हम सब ने ही इस शक्ति को चुना था, आपने ही वोट दिया था, हमने प्रचार किया था। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि 24 में इन्हें उखाड़ के फेंकने का काम भी हम और आप ही करेंगे। ज्ञान वापी पे जो कल फैसला आया कोर्ट की तरफ से, उसको कैसे देख रहे हैं? मुस्लिम पक्ष की याचिका उन्होंने खारिज कर दी। आप ये बताइए, ज्ञान व्यापी ही नहीं, आज मथुरा भी लेने की बात हो रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश में आग लगाई जाएगी, दंगे होंगे, क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि दंगों के लिए तैयार हो जाइए, लाश आगजनी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश में ऐसी तानाशाह सरकार आ गई है। अंग्रेज तो कहते थे कि फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितना आग लगेगा, जितने लाशें गिरेंगी, ये गिद्ध उन लाशों पर राजनीति करने